हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 6 का अध्याय 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भाषा और व्याकरण को। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं। शिक्षिका बच्चों को शांत करा रही है। चौराहे पर सिपाही संकेत कर रहा है। टीवी पर समाचार पढ़े जा रहे हैं। नेता भाषण दे रहे हैं। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चे लिखकर परीक्षा दे रहे हैं। बच्चों, आपने ऊपर के चित्रों में देखा कि किस प्रकार भाषा के विभिन्न माध्यमों को दर्शाया जा रहा है। जैसे शिक्षक बच्चों को चुप रहने को कह रही है। यातायात के नियमों को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पालन करवाया जा रहा है। टीवी पर समाचार पढ़े जा रहे हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है तथा बच्चे लिखित परीक्षा दे रहे हैं। आप जानते हैं कि जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग संकेतों से ही अपने सारे कार्य करते थे। आज भी ट्रैफिक का सिपाही यातायात का, नर्स चुप रहने का, एम्पायर चौके छक्के आउट होने आदि का संकेत करते हैं। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि संकेतों को भी भाषा कहा जा सकता है। परंतु भाषा में एक पूर्ण वाक्य बोला जाता है, वह व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध होता है ताकि हर कोई उसे समझ सके। इसलिए हम संकेत को भाषा नहीं कह सकते। तो बच्चों, हमने अभी तक क्या जाना? हमने चित्रों के माध्यम से देखा कि भाषा के कैसे कैसे अलग अलग माध्यम हैं। कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है तो कोई सुन रहा है। ये सारे ही क्या हैं? भाषा को समझने के माध्यम हैं। और जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था तब सभी लोग संकेतों के माध्यम से जो है बातें करते थे। और आज भी इन संकेतों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम ट्रैफिक पुलिस को देख सकते हैं, वो इशारों से ही ट्रैफिक क्लियर कराते हैं। या एम्पायर को दे सकते हैं, वो अपने हाथों के जेस्चर से, इशारों से ही जो है बताते हैं कि आउट हुआ है खिलाड़ी, या चौका गया है या छक्का गया है। लेकिन जो भाषा हम बोलते हैं उसमें पूर्ण एक वाक्य पूरा बोला जाता है, यानी कि पूरा एक वाक्य बोला जाता है। इसीलिए हम संकेतों को जो है पूरी तरह से भाषा नहीं कह सकते। भाषा के रूप: भाषा मौखिक और लिखित। मौखिक में आता है सुनना और बोलना, और लिखित में आता है पढ़ना और लिखना। तो बच्चों, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित, जिसमें आपका मौखिक में आता है सुनना और बोलना, और लिखित में आता है पढ़ना और लिखना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं और दूसरों के मनोभावों को समझने व जानने का प्रयास करते हैं। तो भाषा से क्या होता है बच्चों? भाषा से ही हम अपने भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की भावनाओं और विचारों को भी हम समझते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सुनकर और पढ़कर दूसरों की बातों को समझने का प्रयास करते हैं, जबकि हम बोलकर तथा लिखकर अपनी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। विश्व में जितनी भी भाषाएं प्रचलित में हैं, सभी इसी सिद्धांत का अनुकरण कर सीखी तथा सिखाई जाती हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, जिनका विवरण निम्न है। तो बच्चों, हमने क्या जाना कि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्रदान है। आइए इनको पढ़ते हैं। असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। तो बच्चों, ये सारी वो भाषाएं हैं, पूरी की पूरी 22 भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त है। हिंदी भाषा और इसका संवैधानिक स्वरूप: भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 कोष्ट 1 के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी।
यह व्यवस्था 14 सितंबर 1949 को की गई। यही कारण है कि प्रत्येक 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, हमारी हिंदी भाषा और इसका संवैधानिक स्वरूप क्या है कि हमारी जो हिंदी भाषा को है उसे राजभाषा बताया गया और साथ ही इसकी जो लिपि है वो देवनागरी बनाई गई और यह व्यवस्था 14 सितंबर 1949 को की गई थी। इसी वजह से हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। लिपि, किसी भी भाषा की लिखावट लिपि है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों, हर भाषा के अपने चिन्ह हैं और उन्हीं चिन्हों को जब हम लिखते हैं तो वह लिपि कहलाती है। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ भारतीय भाषाओं की लिपियां, ये हैं भाषाएं और ये हैं लिपियां। गुजराती, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, बंगाली, उड़िया, ओडिया। कुछ विदेशी भाषाओं की लिपियां, भाषा और लिपियां। अंग्रेजी, रोमन, चीनी, डच, रोमन, स्पेनिश, लैटिन। व्याकरण, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। इसी से भाषा की शुद्धता अशुद्धता का निर्धारण किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा को अक्षरशः शुद्ध रूप में लिखने व बोलने का कार्य व्याकरण करता है। व्याकरण ही भाषा की शुद्धता मापन की कसौटी है। तो व्याकरण से क्या होता है बच्चों, हम जो बोलते हैं और हम जो लिखते हैं उसमें शुद्धता आती है। उसी को शुद्ध करने का काम जो है व्याकरण करता है। इस प्रकार जिस भाषा का जितना समृद्ध व्याकरण होगा वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध होगी। यानी जिस भी भाषा का जो व्याकरण है वो समृद्ध होगा, स्ट्रांग होगा, उतनी ही वो भाषा जो है समृद्ध होगी। आइए पुनरावृत्ति करें। भाषा व्यक्तियों के मनोभावों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक तथा लिखित। लिपि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हम सभी हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना लिखना व्याकरण के ज्ञान के द्वारा ही संभव है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, भाषा के दो रूप बताइए। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। ख, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण से हमारी जो भाषा है वो शुद्ध होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्याकरण हमारी भाषा को शुद्ध करने का काम करती है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देना है। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, भाषा से क्या तात्पर्य है? भाषा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने विचारों और अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। ख, हिंदी भाषा के संवैधानिक स्वरूप को लिखिए। हिंदी भाषा के संवैधानिक स्वरूप के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है और 14 सितंबर 1949 को ये घोषणा की गई थी। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ग, भाषा में लिपि का क्या महत्व है? भाषा को लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। प्रश्न 2, दिए गए चित्रों को पहचान कर उनमें प्रयुक्त भाषा के प्रकार लिखिए। तो बच्चे, हमें यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये कौन सा प्रकार है भाषा का। जैसे क, एक बूढ़े दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा पढ़ना। दूसरे चित्र में ख में आप देख सकते हैं एक बच्चा लिख रहा है, तो ये कौन सा रूप है? लिख कर या लिखना। ग, तीसरे में आप देख सकते हैं एक नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो ये कौन सा रूप है? बोलना या बोलकर। घ, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शिक्षिका बच्चों को कुछ समझा रही है किताब के बारे में, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सुनना। प्रश्न 3, दी गई भाषाओं को उनकी लिपियों से मिलाइए। तो हमें क्या करना है? भाषाओं को लिपियों से मिलाना है। क, अंग्रेजी, रोमन। ख, हिंदी, देवनागरी। ग, पंजाबी, गुरुमुखी। घ, गुजराती। ड़, संस्कृत, देवनागरी। प्रश्न 4, दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए।
क, भारत में कुल कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 18, 20, 22 या 30? तो 22। ख, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त, 30 सितंबर, 14 अगस्त, 14 सितंबर? तो 14 सितंबर। ग, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? खरोष्ठी, देवनागरी, त्रिवेणी या अखिला? तो देवनागरी। ग, रिपीट। घ, भाषा के कौशल में क्या क्या शामिल है? लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सभी? तो ये सभी। ड, व्याकरण का क्या कार्य नहीं है? बोलने लिखने में शुद्धता, भाषा की शुद्धता, पढ़ने में शुद्धता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, कक्षा में अनेक स्थानों के मूल निवासी बच्चे पढ़ने आते हैं, उनकी मातृभाषा क्या है? एक चार्ट तैयार कीजिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको अपने क्लास के बच्चों की जो है नाम लिखने हैं और उनकी मातृभाषा क्या है वो आप लिखेंगे। यहाँ पे आएगा बच्चों का नाम और यहाँ आएगा उनकी मातृभाषा के नाम। और ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि हर कक्षा में, हर स्कूल में जो है अलग अलग, रिपीट, अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं, तो उन सबकी ही जो है भाषा अलग होती है, इसलिए। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, लड़का एवं लड़की को आपके क्षेत्र प्रदेश में किस नाम से पुकारते हैं? जैसे छोरा, छोरी। तो बच्चों, आपको बताना है, हर बच्चा जो है अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करता है, अलग अलग क्षेत्र से होता है, तो वहां पे लड़का और लड़की इन दोनों शब्दों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे हमारे हिंदी में या दिल्ली में कह ले तो लड़का लड़की, लेकिन अगर वहीं आप हरियाणा में जाओगे तो छोरा और छोरी बुलाते हैं। इसी तरह आपको थोड़ा सा और पता करना है और जानना है कि भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पे लड़का और लड़की को किस नाम से बुलाया जाता है, और वही नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। प्रेरणादायक मूल्य। भाषा किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण परिचायक होती है। भाषा की समृद्धता और व्याकरण की शुद्धता व्यक्तित्व के विकास की मापक इकाइयां हैं। तो बच्चों, भाषा की जरूरत सिर्फ पढ़ाई और लिखाई के लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है। हमारा व्यक्तित्व का भी वो भी अच्छा निर्माण करती है। इसी के साथ बच्चों, हमारा ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।